कुछ ओम में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में समाये कई रहस्यों, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दाई नर्मदा जी के दर्शन मात्र से आपके कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कमंडल से कमंडल लगा है। कैसा अनुभव होता है? हमको 25-40 साल हो गए। ओम, जिसमें पूरी सृष्टि का सार है, सृष्टि की मूल ध्वनि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसे प्रणव मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार यानी कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ओम में तीनों का वास है, जिसके उच्चारण भर से मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ होता है। मान्यता ये भी है कि ब्रह्मांड की सभी ध्वनियां ओम में समाहित है। ऐसे में ये नजारा कितना अद्भुत होगा कि ओम का आकार हो और शिव वहां स्वयं विराजमान हो। सृष्टि के कण कण में जिनका वास है, जो आदि भी है अंत भी है, जिनके तांडव में ब्रह्मांड का संहार है, तो उनकी समाधि में परम शांति का सागर। आज हम ऐसी ही महादेव की, ऋषियों की तपोभूमि में पहुंचे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं और वो अनुभव कराते हैं जो ओमकारेश्वर आकर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर हमें होता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित मानधाता, जिसे अब ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, एक और कावेरी नदी, दूसरी ओर पवित्र नर्मदा के साथ मिलकर एक द्वीप बनाती है जो ओम के आकार में है। वहीं स्थित है द्वादश ज्योतिर्लिंग में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि महादेव यहाँ स्वयंभू हैं। आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है और ये कांच से संरक्षित इसको कर रखा है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और जो ज्योत, ये अखंड ज्योत जल रही है और इस ज्योत में माना गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान है। ये तीन ज्योत यहाँ पर विराजित है और ओमकार ज्योतिर्लिंग जो ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं, ये आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार आरती करते हैं हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए अखंड दीप यह जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में तीन बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत में भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगमान विराजमान है, वो पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। 5 मंजिला ये मंदिर, जहां हर तल पर अलग अलग स्वरूपों में शिव
विराजमान है। पहला तल स्वयंभू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे तल पर महाकाल, तीसरे तल पर सिद्धेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें प्राचीन समय में बूढ़े ओमकार भी कहा गया है। चौथे तल पर गुप्तेश्वर महादेव और अंतिम पांचवें तल पर ध्वजेश्वर महादेव। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो दूसरे तल पर महाकालेश्वर, और यही यहाँ की खासियत है कि 5 मंजिला मंदिर है और हर एक मंजिल पर, हर एक तल पर एक अलग स्वरूप में महाकाल विराजित है। तो चलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में अब आपको महाकालेश्वर के दर्शन कराते हैं। जैसे है भोलेनाथ जी, तो जैसे यहाँ महाकालेश्वर है, जैसे उज्जैन जाते हैं तो ऊपर महाकालेश्वर ओमकारेश्वर भगवान है। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, एक महाकालेश्वर एक ओंकारेश्वर है। लेकिन 2 ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता है कि 2 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी जो आप उज्जैन जाते हैं तो वहाँ ओंकार महाकाल के दर्शन होते हैं। जब आप ओंकार आते हैं तो यहाँ भी ओंकार महाकाल के दर्शन होते हैं। जब आप महाकालेश्वर जाएंगे तो नीचे महाकालेश्वर में, ऊपर ओंकारेश्वर मान विराजमान है ज्योतिर्लिंग। जब आप ओंकारेश्वर आएंगे तो यहाँ नीचे ओंकार, ऊपर महाकाल विराजमान। 2 ज्योतिर्लिंग का सम्मान किया है, वहाँ ऊपर ओंकार है या महाकाल, ऊपर महाकालेश्वर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 5 मंजिला बना हुआ है। प्रथम तल के ऊपर ओंकारेश्वर है, दूसरे मंजिल पे महाकालेश्वर है और तीसरी मंजिला पे सिद्धनाथ भगवान का, जहाँ पर भगवान विराजमान सिद्धनाथ जी हैं, जो भक्त आकर के भजन करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, इससे उसका नाम सिद्धनाथ पड़ा। चौथा मंजिला है गुप्तेश्वर महादेव, जहाँ पर भक्तजन आकर के अपनी गुप्त साधना करके सिद्धि प्राप्त करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। 5वीं मंजिला है ध्वजेश्वर महादेव के नाम से, जो आखिरी मंजिल पे जिनका पत्रिका में, जिनकी कुंडली में राहु खराब होता है, राहु नीच का होता है, वो ध्वजा ला करके 5वीं मंजिल ध्वजेश्वर पे ध्वजा लहराने से उनकी राहु का अच्छा फल प्राप्त होता है और उनको राहु की अच्छी क्रिया प्राप्त होने लगती है। इक्ष्वाकु वंश के एक अत्यंत प्रतापी और यशस्वी सम्राट मांधाता, जिन्हें महाभारत में राजा युवनाश्व का पुत्र बताया गया है, जिन्होंने युवनाश्व की कोख से ही जन्म लिया था। राजा मांधाता ने ही नर्मदा तट पर घोर तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओम के आकार वाले पर्वत पर स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए ही ओमकारेश्वर को पहले तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ शिव वास करते हैं। भगवान राम के 14 पीढ़ी पहले राजा मांधाता हुए। तो राजा मांधाता एक ऐसे राजा थे कि जो माँ के गर्भ से पैदा ना होकर के पुरुष के गर्भ से पैदा हुए थे, इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, भगीरथ हुए, राम हुए, दिलीप हुए, ये जितने भी हुए ये भगवान राम के वंश में सब हुए। उसी में राजा मांधाता हुए। राजा मांधाता ने तपस्या करी और उस ओमकार पर्वत पे तपस्या करी, और जहाँ आज ज्योतिर्लिंग है वहीं पे जो है भगवान महादेव उनके लिए प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उनको जो है जो उनके मन में मनोइच्छा थी या जो मनोकामना थी वो पूरी करी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में समाये कई रहस्यों, इतिहास से जुड़ी कई रोचक जानकारियों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनमें कहा जाता है, जैसा कि मंदिर है, बिना शिखर के मंदिर को पूर्ण नहीं माना जाता। गर्भगृह के ऊपर मंदिर का शिखर होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर गर्भगृह है उसके ऊपर शिखर नहीं है बल्कि उससे अलग है। इसी के साथ शिवलिंग के सामने जिस भी आप मंदिर में जाएंगे नंदी जी को पाएंगे, लेकिन इस मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि शिवलिंग के सामने नहीं बल्कि साइड में नंदी जी विराजमान है। इस मंदिर में कई रहस्य और अद्भुत इतिहास समाया है। कहा जाता है कि कई आक्रांताओं ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, जिससे कोई देवत्व शक्ति ने उन्हें रोका हो।
एकमात्र ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह के ऊपर मंदिर का शिखर नहीं बना, एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिवलिंग के सामने नंदी नहीं बल्कि अलग दिशा में स्थापित है, जिसे लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी मंदिर में गर्भगृह के ऊपर मंदिर का शिखर होता है तो मंदिर को पूर्ण माना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहां मंदिर का शिखर, ओंकार ज्योतिर्लिंग जहां विराजित है, उनके ऊपर नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है, इसके नीचे वो ओंकार ज्योतिर्लिंग है और उसके ऊपर उनका ये शिखर है। हाँ, मंदिर का शिखर अलग है। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मांधा त्रिपुरे वसंतम ओंकार मीशम शिवमेक मीड़े। जहाँ कावेरी और नर्मदा का संगम इस ओंकार पर्वत पे विराजमान है। ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बहुत आक्रांताओं ने आकर के हमारे भारतवर्ष में मूर्तियाँ, मंदिरों को क्षति पहुँचाई है। उसी तारतम्य में जब वहाँ पे मुगल आक्रांता आए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में तोड़ फोड़ करने के लिए, तो हमारे जो पुराने वंशावत चली आ रही है, यहाँ के हमारे हिंदू राजा रहे या क्षेत्रीय राजा रहे, उन्होंने अपने शिवलिंग को साइड में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को नंदी के सामने से हटा करके एक सीधे हाथ के ऊपर उनको विराजमान करके ढक दिया गया था, ताकि वो आक्रांत आ करके ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को क्षति न पहुँचाए। उनके निकलने के बाद में वापस हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नंदी से साइड में हट करके विराजमान है, जिसके हम वर्तमान में दर्शन कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब पूरे माने जाते हैं जब आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करते हैं। ममलेश्वर, जिसका सही उच्चारण अमलेश्वर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव ने स्वयं विंध्य पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर की थी, जो बाद में ओंकारेश्वर के साथ 2 भागों में बंट गया। वर्तमान में स्थित मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जो नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए आते हैं तो एक और ज्योतिर्लिंग का नाम जुड़ता है, वो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे हैं जब तक आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते हैं। तो आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हम कराएंगे, क्योंकि दर्शन तभी आपके पूर्ण होंगे। यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर बहुत पुराना है। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये मंदिर आता है और जो भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं वो ममलेश्वर ज़रूर आते हैं। एक और जानकारी, जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो वो निकलकर सामने आई। ओंकारेश्वर अमलेश्वरम, इस ज्योतिर्लिंग का नाम अमलेश्वरम है। अपभ्रंश वो ममलेश्वर हो चुका है। बाकी कहा जाता है ओंकारेश्वर अमलेश्वरम, और जब एक साथ दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं तो ये एक पूर्ण दर्शन माने जाते हैं। हमारे दर्शकों को दर्शन पूर्ण कराने के लिए हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में पहुंचे हैं और आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ पर पूजन, अभिषेक, विशेष पूजा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। माता पार्वती वहाँ पर विराजमान है। जब आप गर्भगृह में आते हैं, प्रांगण में आते हैं, मंदिर परिसर में आते हैं, एक अलग अनुभव आपको होता है। भक्ति भाव से आप भाव विभोर हो जाते हैं। आध्यात्मिक अनुभव होता है, देवत्व का अनुभव होता है, एक अलग शक्ति आपको महसूस होती है। और चूँकि शिव है, भोले इन्हें कहा जाता है, और अगर आप सच्चे मन से कोई भी मनोकामना इनसे मांगते हैं तो वो आपकी पूर्ण ज़रूर करते हैं। ये माना जाता है कि 2 भाग में है कि भाई ओमकारे परमेश्वरम है, ये अमलेश्वर ममलेश्वर है। तो यहाँ पे लोग पार्थिव पूजन करते हैं और उधर जो है भगवान को जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो बहुत महत्व है कि भाई दोनों के दर्शन करने से आपको उसका लाभ मिलता है। तो हम भी इससे कोई हट के बात नहीं कहेंगे।
अगर लोगों की श्रद्धा जो है वो सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल। तो श्रद्धा का को विश्वास मिलना चाहिए, उस श्रद्धा को प्रमाण मिलना चाहिए, उस श्रद्धा को बल मिलना चाहिए। तो उस श्रद्धा के बल के लिए हम भी कहेंगे कि ओंकारेश्वर के दर्शन करें, उसके बाद अमलेश्वर के भी दर्शन करें। नर्मदा जी, जिन्हें शिव की पुत्री माना गया है, जिनके कंकर कंकर में शंकर का वास है, जिनके दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए कहते हैं नर्मदा के कंकर उत्ते शंकर। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर एकमात्र ऐसी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। मान्यता है कि नर्मदा की कलकल बहती धारा से ही स्वयंभू ओमकार प्रकट हुए। जितना महत्व तीर्थ दर्शन का हिंदू धर्म में बताया गया है, उतना ही महत्व नर्मदा परिक्रमा का है। लाखों लोग नर्मदा परिक्रमा कर अपना जीवन सफल मानते हैं। ओमकारेश्वर स्थित गोमुख घाट से जल लेकर परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। पुण्यदायी गंगा में स्नान करने से आपके कष्ट हर लेती है माँ गंगा, पाप हर लेती है। लेकिन पुण्यदायी नर्मदा जी के दर्शन मात्र से आपके कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। इतना महत्व बताया गया है माँ नर्मदा जी का। अमरकंटक से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ियों से रेवा की धारा है और महादेव की पुत्री हैं। ये मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं ओमकारेश्वर, और उससे लगा हुआ है नर्मदा माई की धारा और माई का घाट। ये पूरा टापू एक तरफ कावेरी है और दूसरी तरफ नर्मदा जी है और बीच में ओमकारेश्वर विराजमान है। ये पूरी तस्वीरें हम आपको घाट से दिखा रहे हैं। ये गोमुख घाट है जहाँ पर हम पहुँचे हैं और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तीर्थों के दर्शन जितना ही नर्मदा परिक्रमा का महत्व बताया गया है। और ये गोमुख घाट है ओमकारेश्वर में। जब आप आते हैं नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तो यहीं से जल लिया जाता है और जब परिक्रमा पूरी होती है तो यहाँ पर आकर आप एक तरह से कह लिए उस पूरी परिक्रमा का उद्यापन यहाँ पर किया जाता है, प्रसादी का वितरण किया जाता है, कन्या भोज कराया जाता है। नर्मदा जी का अपने आप में महत्व है। कई सारे वरदान इन्हें मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण वरदान तो यही है कि केवल दर्शन मात्र से ही आप धन्य हो जाते हैं और ये दर्शन हमारी पूरी कोशिश है कि आपको कराएं। जिनके कण कण में शंकर विराजमान हैं, ये उनका दूसरा वरदान है। ये कहा जाता है कि इसमें से अगर शिवलिंग और जो कंकर निकलते हैं उसमें खुद शिव विराजमान है, क्योंकि ये शिव की पुत्री है। आदौ अमरकंठे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी माध्यान्हे शुद्ध रेवा बहत सुर नदी वेद कंठोपकंठै श्रीकंठे कन्या रूपा ललित शिव जटा सांकरी ब्रह्म शांति सा देवी वेद गंगा ऋषिकुल तरणी नर्मदा माम पुनातु। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे गंगा जी दूर हैं, आप उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर हैं, आप सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाज विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी नदी है जिसका जितना कंकर है
सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होना जो शिवलिंग निकलते हैं उनको डायरेक्ट पूजा की, जो उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब अयोध्या में रामलला जी की स्थापना की गई थी उस समय 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग ओंकारेश्वर से ले जा करके अयोध्या में रामलला जी के साथ स्थापित किया गया है। पुराणों में कहा गया है रेवा तटे तपम कुरियात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है, नर्मदा किनारे आइए। कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए, गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुरियात मोक्षदायिनी गंगा। ओमकारेश्वर तीर्थ हमेशा से ऋषियों और देवताओं की तपस्या का स्थान माना गया है। राजा मानधाता, धन के देवता कुबेर और स्वयं विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या यहाँ की थी। इसे तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो दिव्य ऊर्जा और साधना का केंद्र माना गया है। आदि शंकराचार्य ने भी बाल्यकाल में यहाँ आकर तपस्या की थी और मान्यता है कि आज भी नर्मदा के तट पर अदृश्य रूप से कई ऋषि तपस्या में विलीन हैं। ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ ऋषियों की तपोभूमि भी है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि ये रही है। और तो चलिए आपको दिखाते हैं वो स्थान जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। गुफा क्या कुछ प्राचीनता है, कितना महत्व, जब आप ओंकारेश्वर आते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, यहाँ आने का कितना महत्व है, क्या कुछ किंवदंतियाँ इसको लेकर रही है, क्यों आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत में ये बहुत ही प्राचीन महाकाली विराजित है यहाँ पर। ऐसी किंवदंतियाँ हैं इसे लेकर कि उस समय प्राचीन समय में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन वही कर पाते थे जो संत होते थे, जिन्होंने तपस्या की हो, जो मन मस्तिष्क अपने पूरे शरीर से भगवान के प्रति सेवा भाव उनका रहा हो। यही कारण है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य आए और अगर आप तपस्वी नहीं हैं, संत नहीं हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि महाकाली दर्शन नहीं करने देती थी। ये प्राचीन समय की बात है। यही कारण है शायद आदि गुरु शंकराचार्य आए और यहाँ पर बैठकर उन्होंने फिर तपस्या की। हालांकि इस गुफा का भी जीर्णोद्धार मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के शासनकाल में कराया गया था जब वो यहाँ पर आए थे दौरे पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तो नई जीर्णोद्धार के समय हुआ काम है, निर्माण है। ये प्राचीन खंबे हैं, ये कलाकृतियाँ उकेरी गई थी, ये प्राचीन समय की ही है। जितना पुराना ओमकारेश्वर का मंदिर बताया गया है 850 साल, उतना ही पुराना ये भी प्राचीन गुफा है आदि गुरु शंकराचार्य की। और यहाँ पे ये पूरा प्राचीनतम आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये खंबे बने हैं, कलाकृतियाँ बनी हैं। ये नर्मदा जी का जल है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब तपस्या की थी तो वो कमंडल में नर्मदा जी को धारण कर यहाँ पर भी लेकर आए थे। तो यही वो स्थान है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की और उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। दूसरी ओर यहाँ पर एकात्म धाम का निर्माण कार्य भी तेज़ी से चल रहा है, जहाँ बाल स्वरूप में आदि गुरु शंकराचार्य को 108 फीट के मूर्ति के रूप में स्थापित किया है। और एक और चीज़ यहाँ पर है कि जब तपस्या करते थे और स्नान के लिए जाते थे तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से, यहीं से शंकराचार्य घाट तक पहुँचते थे नर्मदा जी में स्नान करने के लिए, स्नान का पुण्य लाभ पाने के लिए। तो ये रास्ता है, हालांकि अभी ये बंद है, अब है घाट तक पहुंचने का रास्ता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसे अभी बंद कर रखा है। अभी यहाँ से आना जाना प्रतिबंधित है। लेकिन जब भी नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ता है तो वो पानी यहाँ तक आ जाता है। हालांकि ये लोगों की आस्था का, अपने भाव का, भक्ति का विषय है। लेकिन कुछ साल पहले की बात है, जब ओंकारेश्वर में सूखा पड़ा तो मंदिर की दीवारों से पानी रिसने लगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये नर्मदा जी का जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर हम कहते हैं, वो कारण था। लेकिन भक्तों ने इसे ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई और उस भाव से उन्हें पूजा।
2 बार यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। अब भक्तों की ऐसी आस्था है कि ये कहा गया है कि नर्मदा जी जब बाढ़ आती है तो सब कुछ डूब जाता है, लेकिन गर्भगृह तक पानी नहीं पहुँचता है। हालांकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो ऊंचाई पर है, एक ये कारण है, लेकिन भक्तों की अपनी भावना है जो ज्योतिर्लिंग के प्रति जुड़ी हुई है और उनका ये मानना है कि वो शिव की ही महिमा है, जिस कारण जी नर्मदा जी उन्हें छू के वापस आ जाती है। अंग्रेजी शासन रहा यहाँ पर, जब अंग्रेज आए यहाँ पर, चूँकि एकमात्र शिवलिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहाँ स्वयंभू प्रकट हुए हैं, जिसके प्रमाण तलाशने की कोशिश की गई, खुदाई की गई, तो वहाँ पर ये मालूम पड़ा कि जो नर्मदा जी का ये जल है, वहाँ पर एक कुंड टाइप का बना और वो बहुत कोशिश की उसको खाली करने की, उस धारा को वहाँ से हटाने की, लेकिन कोई नहीं कर पाया। फिर उनको आखिरकार ये मानना पड़ा कि ये नर्मदा जी ही हैं, उन्हीं की जलधारा है, और उसी में से फिर उस जलधारा में से ही कि जिनके कंकड़ कंकड़ में शंकर है, तो वो वहाँ पर ये प्रमाणित हुआ कि जलधारा में से ही स्वयंभू शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, स्थापित नहीं किए गए। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ मैं प्रशिता शर्मा, TV27 न्यूज़, ओमकारेश्वर।